दोस्तों सभी को मेरा जय मसीह। मैं इस नए वीडियो में और YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर चलेंगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लूका 11 का 33 से लेकर 36 पद तक। प्रियो, इन पदों में गौर करेंगे और मनन करेंगे। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे शरीर का दिया, यानी हमारे शरीर का दिया क्या है, इसके विषय में सीखेंगे और समझेंगे। प्रियो देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, कोई भी मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग ध्यान दिए होंगे, अभी मैं वचन से पढ़ी कि कोई भी मनुष्य दिए को जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखते, परंतु उसे दीवट पर रखते हैं, यानी ऊंचे स्थान पर रखते हैं, ताकि अंदर आने वाले लोग क्या हों, प्रकाशित मैं हूँ, यानी उन्हें प्रकाश मिले। मेरी प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस वचन से हमें यह सिखाते हैं कि जब हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को जान जाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम पर भी प्रभु का प्रकाश आ जाता है, यानी हम भी ज्योति के संतान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, ज्योति है। तो हमारे जीवन में भी ज्योति और प्रकाश आ जाता है। और मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर प्रकाश और ज्योति आ जाते हैं, यानी सच्चाई और अच्छाई आ जाती हैं, तो हम उसको छुपाकर ना रखें, उसको नीचे दबाए ना, हमें उस प्रकाश को ऊपर की ओर उठाना है, यानी प्रभु के वचनों को ऊपर की ओर बढ़ाना, यानी और लोगों को सिखाना है, क्योंकि खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमसे एक दिन लेखा लिया जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हम लोगों के जीवन में है। जितने भी मसीह भाई बहन हैं, यदि सच्चाई से और सही रीति से कार्य को करते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं, तो हर एक के जीवन में क्या है, प्रकाश है, हर एक के जीवन में ज्योति है। तो मेरी प्रियो, मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहूँगी कि अपने प्रकाश को खुद तक ना रखिए, उसको उठाइए, यानी प्रभु के वचन को आगे की ओर बढ़ाइए, औरों को सुनाइए, ताकि और भी हमारे प्रकाश से प्रकाशित मैं हो, यानी और भी प्रकाश प्राप्त करें, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं, जीवित पत्री हैं। लोग हमें देखकर पढ़ लें, हम ऐसे कार्य करें कि हमें लोग देखकर समझ जाएं कि हम मसीह लोग हैं, हमारे जीवन में मसीह के क्या हैं, गुण हैं। मेरे प्रियो, आगे देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे शरीर का दिया क्या है, हमारी आँख। हाँ मेरे प्रियो, ये बात सत्य है, क्योंकि हम जो भी अपनी आँखों के द्वारा देखेंगे वही हमारे हृदय में आएगा, यानी वही हम सोचेंगे। यदि हम अच्छा चीज़ देखेंगे तो हम अच्छी सोच रखेंगे, और यदि हम गलत चीज़ देखेंगे तो हमारी सोच क्या होगी, गलत रहेगी। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को हम अपनी आँख से अच्छी चीज़ें देखें और अच्छा सोचें, क्योंकि यदि हमारी आँख बुरी हो जाएगी, हमारी आँख निर्मल नहीं होगी, तो हमारा सारा शरीर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी व्यर्थ हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अच्छा देखना है, ताकि हम अच्छा सोचें, हमारे आँख के द्वारा हम पूरी शरीर से क्या हों, पापी ना हों। इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोग अपने आप को कंट्रोल रखिए, आप अपनी आँखों से कुछ ऐसा न देखिए कि आप अपने मन के क्या हो जाएं, कैदी हो जाएं और अपने मन के अनुसार कार्य को करने लगे, आप पापी हो जाएं। मेरे प्रियो, आप लोग अपने आँख से
अच्छा देखिए और अच्छा सोचिए, ताकि आपका हृदय और आपका सारा शरीर क्या रहे, निर्मल रहे और पवित्र रहे। प्रियो, आगे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारी आँख बुरी होगी तो हमारा सारा शरीर क्या होगा, अंधकार होगा। यानी हम आँखों के द्वारा ही पाप करते हैं और आँखें के द्वारा ही हम अच्छा कार्य करते हैं। यदि हम बुरा देखेंगे और अपने मन में किसी बहन को या किसी भाई को या कोई भी चीज़ यदि हम पूरे तरीके से देखेंगे तो हम पूरे शरीर को क्या करेंगे, बुरा बनाएंगे। और यदि हम अच्छा सोचेंगे, यानी अच्छा देखेंगे तो अच्छा सोचेंगे और बुरा देखेंगे तो बुरा सोचेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने आँखों के द्वारा पाप न कीजिए, क्योंकि हमारे शरीर का दिया आँखें ही है। यदि हम गलत कर डालें तो हमारा सारा पाप क्या होगा, सारा शरीर क्या होगा, पापी हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप लोग पाप से बचते रहिए, बचते रहिए, बचते रहिए। अपनी आँख को गलत की ओर ना ले जाइए, गलत की ओर ना देखने के लिए कहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आँखों के द्वारा हम सब क्या हो जाएं, पापी हो जाएं, हमारा सारा शरीर नरक की ओर चला जाए। हम प्रभु के ज्योति से क्या हो जाएं, दूर हो जाएं, हम प्रभु के प्रकाश से दूर हो जाएं। मेरे प्रियो, इसलिए हमें अपने आँख को कंट्रोल में रखना है और किसी बहन या किसी भाई और किसी प्रकार की बात हो, चाहे जो भी हो, मेरे प्रियो, अपने मन में गलत नहीं सोचना है। सो मेरे प्रियो, आगे हम और देखेंगे। इस प्रकार से लिखा है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग चौकस रहो, कि हमारे अंदर जो भी उजियाला है वो अंधेरे में बदल जाए। मेरे प्रियो, जब हम गलत कार्य करने लगते हैं और यदि हम अपने आँखों के द्वारा, यदि हम अपने पाँव के द्वारा, यदि हम अपने हाथों के द्वारा गलत को करते हैं तो हम अंधकार की ओर चले जाते हैं, हम फिर ज्योति में नहीं रहते हैं। जो भी हमारे अंदर प्रकाश है, ज्योति है, तो वह क्या होता है, अंधकार में बदल जाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोग अपने प्रकाश को खोइए ना, परंतु उसी और ऊपर को बढ़ाइए और प्रकाशित होते रहिए। प्रियो, आगे और इस प्रकार से लिखा है, प्रभु हमारे कहते हैं, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला है तो उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक में तुझे उजियाला देती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि जब हमारे हर एक कोने पर उजियाला रहेगा तो हम प्रभु के नाम को और प्रभु के प्रचार को पूरी ओर अच्छे से फैला सकेंगे। और यदि किसी भी कोने पर अंधकार रहा तो हम प्रभु के प्रचार को नहीं फैला सकते, क्योंकि हम खुद पवित्र नहीं हैं। और जिस प्रकार से बुरा तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार से यदि हम पवित्र होंगे और हमारे जीवन में किसी प्रकार का अंधकार नहीं होगा तो पवित्र बातें भी बहुत जल्द फैल जाएंगी। उस तरह से जिस तरह से ज्योति हमें क्या देता है, प्रकाश, ठीक उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह का भी प्रकाश चारों ओर फैलेगा। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों के जीवन में प्रभु का प्रकाश है और प्रभु की बातें हैं, अच्छे कार्य हैं, तो आप उसे खुद तक ना रखिए, उसे चारों ओर फैलाइए। आप प्रभु के वचनों के द्वारा फैला सकते हैं, प्रभु के गीतों के द्वारा, प्रभु की प्रार्थना, यानी आप किसी अच्छे कार्यों के द्वारा प्रभु के
वचन को और प्रभु के प्रकाश को फैला सकते हैं अपने कार्यों के द्वारा। और हमें पवित्र होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी अपने आप को कंट्रोल में, अपने आँख को कंट्रोल में रखना है। हमें अपने मन के वो में नहीं हो जाना, यानी हम अपने मन के कैदी ना हो जाएं। इसलिए आप यदि अच्छा देखेंगे तो अच्छा करेंगे। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है यह वचन आप सबको पसंद आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है, जन्मों का ये नाता है। आत्मा